ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। यानी कि चैप्टर नंबर 7 में अगर सबसे ज़्यादा काम अगर कोई नियम आएगा तो ये आएगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है इसको समझते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से तो सबसे पहले बायां हाथ ये है आपका, ठीक है, लेफ्ट हैंड, ठीक इस तरह से ये। अब ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ में आप क्या करिए, अंगूठा, ये हो गई तर्जनी, ये हो गई मध्यमा, ये हो गई अनामिका और ये क्या कहलाती है कनिष्ठा। तो ये दो को तो क्या करना है आपको बंद रखना है। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में प्रॉब्लम है इसलिए मेरी दोनों उंगलियां, क्योंकि उंगली टूट गई थी ना, तो ये बंद नहीं हो पा रही। आपको केवल ये 3 उंगलियां इस तरह से फैलानी है। ठीक, और तीनों उंगलियां जो हैं ये परस्पर कैसे रहनी चाहिए, लंबवत, 1 2 एंड 3, ये तीनों कैसे रहनी चाहिए, परस्पर लंबवत। देखिए ये लंबवत है अंगूठा, और देखिए तर्जनी को लंबवत है। ठीक, फिर इसको अगर आप देखते हैं ये इस तरह से, ये लंबवत है, तर्जनी और मध्यमा ये दोनों लंबवत होगी। ठीक, इस तरह से। और इसके साथ देखिए अब अंगूठा देखिए और ये उंगली देखिए, ये कैसी है, ये इस तरह से, ये लंबवत है। तीनों परस्पर क्या होगी, लंबवत होगी। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बोलता है कि यदि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर कैसे हों, लंबवत हो। बाएं हाथ के तर्जनी को, मध्यमा को और अंगूठे को किस तरह से फैलाएं, इस तरह से फैलाएं कि तीनों परस्पर कैसे हो, लंबवत हो। गोली मारते ना ऐसा, ठीक, इस तरह से क्या करना है आपको, फैलाना है। दिख रहा है, अपने हाथ से करके देखो, फैला पा रहे हो कि नहीं फैला पा रहे हो, देखिए करके। ये उंगली और ये उंगली तीनों ऐसी होनी चाहिए, परस्पर लंबवत। यानी कि तीनों के बीच जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। फैला लिया, बोलो कितने लोगों ने फैलाया, सबने? हाँ, ठीक। हाँ, तो अब क्या होगा, इस नियम के अनुसार जब आपने इस तरह से फैला लिया, तीनों परस्पर लंबवत है, तो जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। यदि हम मान के चलते हैं कि जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमा जो है ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा जो है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं, है ना। मतलब तर्जनी जो है किसको प्रदर्शित करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। मध्यमा जो है वो प्रवाहित धारा की दिशा को क्या करे, प्रदर्शित करे। तब जो अंगूठा होता है, अंगूठा जो होता है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करता है, बल की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। हाँ, इसमें याद ये रखना है कि लिखते समय, हालांकि नियम पूछा नहीं जाने वाला, फिर भी अगर कभी किसी ने पूछा तो आप पहले इन दोनों के बारे में बताएंगे, तब जाकर इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि कंडीशन है कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। क्लियर दैट, यस और नो? ठीक, बात समझ में आ गई? तो कैसे लिखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। लिख रहे हैं आप, तीनों परस्पर लंबवत हो। तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। क्लियर दैट? ओके, अच्छा। इसमें फिर एक दाएं हाथ का नियम होता है, सिर्फ दाएं हाथ का बोल रहा हूं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नहीं।
फ्लेमिंग का दाएं हाथ भी पढ़ाऊंगा मैं। फ्लेमिंग के दोनों हाथ बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बायां भी और दायां भी। अभी बाएं हाथ का काम है, हमको इसलिए बायां पढ़ा रहे हैं। दाएं हाथ का काम चैप्टर नंबर 10 में पड़ेगा, ठीक है ना, 10 में 10 दायां पढ़ेंगे हम। अभी ये 7 में क्या पढ़ रहे हैं, हम बायां पढ़ रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूं दाएं हाथ का नियम, क्यों बता रहा हूं उसका कारण है। दाएं हाथ का नियम, माइक बंद करो। फ्लेमिंग का नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, फ्लेमिंग का नहीं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम अलग है, ठीक है, फ्लेमिंग का नियम नहीं है ये, सिर्फ दाएं हाथ का नियम है। अब दाएं हाथ क्या है देखो, हमने अभी बोले कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये पढ़े हमने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताइए। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चारों ओर उत्पन्न तो होता है लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, उसको बताता है ये नियम। तो देखो दो मैं चालक ले लेता हूँ, एक चालक ये है, इसमें मैंने धारा प्रवाहित कर दिया ऊपर की ओर, और यहाँ एक चालक लिया, इसमें धारा प्रवाहित कर दिया नीचे की ओर, ठीक है। तो भाई इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसकी दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी क्या ऐसी होगी। इसमें भी धारा प्रवाहित किया, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा ऐसी होगी क्या ऐसी होगी, ये अपने को बताना है। ये होता है फ्लेमिंग का कौन से हाथ का नियम। ये देखो, ये इस तरह से पकड़ लीजिए। अभी देखो धारा बह रही है ऊपर, ये तीर का निशान है, मान के चलो किधर लग रहा है, ऊपर। आप इस चालक तार में धारा बह रही है, ये चालक तार है, इस चालक तार में धारा बह रही है, किधर बह रही है, ऊपर के नीचे, किधर बह रही है, ऊपर। तो ऊपर बह रही तो आप क्या करिए, अपने दाएं हाथ से पकड़िए इसको ऐसा, ठीक, पकड़ लिया। अब दाएं हाथ से पकड़ने के बाद में मुझे बताइए कि ये जो धारा बह रही है यहाँ, ये तो अंगूठा किसको बता रहा है, धारा की दिशा को बता रहा है। तो देखो मेरा जो ये मैंने अपने हाथों की जो उंगलियां हैं उसको मैंने ऐसा मोड़ा हूं कि नहीं बताओ। तो जिस ओर आपके हाथों की उंगलियां मुड़ेगी, ठीक है, वही दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। इसको कर्ल नियम भी कहते हैं, कर्ल नियम, क्योंकि आप कर्ल कर रहे हो, उसको मोड़ रहे हो, ऐसा हाथ था इसको आप ऐसा मोड़ रहे हो। तो जिधर उंगलियां आपकी मुड़ गई, तो अभी मेरी जो उंगलियां मुड़ी है वो किधर मुड़ी है, ये देखिए इधर मुड़ी, ये ऐसी थी ये ऐसी मुड़ गई। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा कैसी होगी, इस तरह से होगी। जिधर उंगलियां आपकी मुड़ी है उस ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, ठीक। तो मैं अगर इस चालक के बारे में बात कर रहा हूं और इसमें धारा यदि प्रवाहित हो रही है इस तरह से, तो मेरी जो उंगलियां हैं देखिए आप दिख रहा है, ये उंगलियां ऐसी मुड़ी है, ऐसी मुड़ी है, मतलब इसमें धारा कैसी बहेगी, ऐसी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इसकी दिशा ऐसी होगी, ऐसी होगी मतलब ऐसी ना, ऐसी, ठीक। तो ये कौन सी दिशा है बताइए, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है कि नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं। ये देखिए ये धारा, ये उंगली ये मुड़ गई, मतलब इधर मुड़ी ना, तो ऐसी होगी कि नहीं, ऐसी होगी, मतलब देखो ये घुमा दिया, जैसा हाथ में यहां चला रहा था वैसे ही हाथ यहां चला रहा हूं, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, वामावर्त, ठीक। और वैसे ही अगर अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस तरह से, अब धारा कैसी बह रही है, बोलिए धारा कैसी बह रही है, नीचे की ओर। तो मेरी जो उंगलियां किधर घूम गई, तो उल्टी घूम गई कि देखो ये घूमी। तो अब देखो ये ऐसी होगी, और ऐसी कब होती है, घड़ी चलती है ऐसी, यहां देखो ये देखिए। तो अब इस तरह से घुमाऊंगा, ये अब देखो मैं घुमा रहा हूं, ऐसा घुमा रहा हूं पहले, और ऐसा घुमाते घुमाते ही मैं उसको से घुमा रहा हूं, ये देखिए आप समझ गए, यानी कि ऐसी। तो ये हो गई। तो ये बताइए क्लॉकवाइज हुई कि एंटी क्लॉकवाइज, बताओ। क्लॉकवाइज। तो ये क्या कहलाएगी हिंदी में, दक्षिणावर्त, ठीक। तो बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ में आया। जिस ओर धारा की दिशा में आप अपना अंगूठा रखिए, धारा की दिशा में आप अपना क्या करिए, अंगूठा रखिए, जिस ओर आपकी उंगलियां मुड़ेगी
उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर आप ऐसा घुमा रहे हैं, ऊपर धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होगी वो वामावर्त होगी। और यदि आप की धारा नीचे की ओर बह रही है ना, धारा नीचे की ओर बह रही तार में, आपका अंगूठा नीचे की ओर है, तो इसमें जो बहने वाली धारा होगी वो सॉरी इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी, मतलब दक्षिणावर्त होगी। क्लियर दैट? यस और नो? यस, ठीक। तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। लेकिन किसका नहीं? किसका नहीं? फ्लेमिंग का दाएं हाथ नहीं, ये आपका दायां हाथ है। किसका हाथ है? ये आपका है, मतलब आप भी वैज्ञानिक से कम नहीं है, है ना? आपके दाएं हाथ का नियम है। क्लियर दैट?